नमस्कार। क्या प्रश्न था आप लोगों का? क्यों कुमारों को शादी नहीं करनी चाहिए? बहुत बढ़िया। क्यों शादीशुदा को शादी करना चाहिए? फिर कुमारों ही तो शादी करेगा ना, तभी तो शादीशुदा होगा। क्यों? चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ऐसे मजाक कर रहा था। शादी क्यों नहीं करना चाहिए या शादी क्यों करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शादी होता क्या है। शादी खास करके इंडिया में प्रोड्यूस द चिल्ड्रन लीगली, यानी कि समाज में इलीगल चिल्ड्रन को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए शादी करने की आवश्यकता होती है। और जहाँ पे दोनों का विचार नहीं मिले, वो शादी तो ऐसे भी शादी नहीं, नरक का द्वार है। शादी नहीं करने का पर्पस ये होता है, करने का तो बहुत सारा पर्पस है, नहीं करने का दो बड़े पर्पस है। आपका विजन इतना बड़ा है जिसमें किसी और को एंट्री की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये, जिस विजन में आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि आप किसी और को टाइम नहीं दे सकते हैं। आपका अपने लिए ही टाइम नहीं है। आपके अपना विजन इतना बड़ा है कि उस विजन और मिशन के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। तो अगर या तो आपके पास में घर गृहस्थी चलाना, ये भी एक मिशन है। अगर आपका मिशन हो कि घर गृहस्थी चलाना हो तो ठीक है, उसके लिए आप उस मिशन में लग जाइए। नहीं तो उससे भी बड़ा अगर मिशन है, जिस मिशन में आपका समय बिल्कुल ही दूसरे के लिए नहीं हो, तो इसलिए शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और कहा जाता है कि शादी ब्रह्मचर्य। अगर आपको कहा जाता है कि हमारा जो बॉडी, अब बायोलॉजिकल लेवल पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर बना है वो बना है क्रोमोजोम से। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे से भोजन से कुछ तो जो एनर्जी ऊर्जा बनता है, उससे हमारा वीर्य बनता है, जिसको क्रोमोजोम या स्पर्म कहते हैं। और जब उसका संरक्षण होता है तो हमारा ओज बनता है। और जब ओज बनता है तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने मिशन में उस काम को लगा पाते हैं। यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, यानी कि काम विकार यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करनी है, तो कुमार शादी नहीं करना चाहिए। और भी कई सारे कारण हैं। जहाँ तक इतिहास गवाह है, ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इतिहास को कुछ दिया या जो व्यक्ति आने वाले समय में कुछ देना चाहता है समाज को, उसका लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि एक पत्नी के पीछे अपना समय नहीं लगा सकता, इसलिए क्योंकि वो अपने मिशन के पीछे लगाता है, इसलिए शादी नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके ब्रह्मा कुमारों को शादी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य इतना बड़ा है कि वो ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, तो उसके पास में टाइम ही नहीं है मनुष्यों के पीछे भागने का। हाँ, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी है, नेगेटिव चीज़ भी है कि अगर लक्ष्य से तरफ अगर पूरा केंद्रित नहीं रहे तो लक्षण आपके अंदर नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी बीत कैसे गया और आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच गए। तो इसीलिए और भी बहुत सारे कारण हैं। आगे हम और अपनी प्योरिटी के लेवल को, ब्रह्मचर्य की शक्ति को कैसे बना करके रखें, इसके ऊपर हम आगे बताएंगे। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरा जो अपना अनुभव है कि आपको जीवन में अगर सुखी रहना है तो आपको अपने ऊपर किसी को निर्भर नहीं रखना और आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखना। सहयोग लेना और सहयोग देना। ऐसे कहा जाता है मनुष्य ऐसा प्राणी है कि एक दूसरे के सहयोग के बिगड़ जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन निर्भर अगर है तो आपकी कमी दूसरे का स्ट्रेंथ बन जाएगा और आपको अपने हिसाब से घुमाता रहेगा। इसीलिए संस्कृत में श्लोक है कि पराधीन सपनहु सुख नाही। दूसरे के अधीन में रख करके व्यक्ति सुखी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी करनी चाहिए और दोनों का विचार एक है और लक्ष्य है तो शादी करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। साथ में रहें और मंजिल की तरफ कामयाब रहें, आगे बढ़ते रहें। तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि अगर आप पवित्र रहेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, चाहे आप शादी करें या ना करें। चॉइस आपके हाथ में है। इतना प्रेम पूर्वक समझने के लिए, सुनने के लिए खास करके कुमारों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।